विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार एक के बाद एक नए कदम उठा रहे हैं, जिससे हरियाणा वासियों का जीवन बेहतर हो सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राजधानी चंडीगढ़ में लाभ राशि वितरित की और विस्तार से जानकारी दी। इन योजनाओं के तहत लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी की। योजना के तहत 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में 205 करोड़ रुपए जारी हुए। 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के माध्यम से 1146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि जारी हुई। 35,62,000 लाभार्थियों के खाते में सीधे लाभ पहुंचा। अनुसूचित जाति, बीसी और एससी समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति को केंद्र के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ जोड़ा गया। 923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि का किया गया भुगतान। दयालु योजना के तहत 5677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि खाते में भेजी गई। 11,23,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर की सब्सिडी के 38 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि भेजी गई। वहीं खरीफ 2025 फसल नुकसान के 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी वितरित की गई। लाडो लक्ष्मी योजना के इसका लाभ हमने उन परिवारों की बहनों को भी दिया है जिन्होंने अपने बच्चों को निपुण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया, या उन्होंने किसी गंभीर बीमारी से उनको आगे बढ़ाया है, या उनके बच्चों ने हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड भिवानी, जो उस बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं बच्चे, 80% मार्क्स उन्होंने लिए हैं, उन माताओं को भी इसमें हमने जोड़ा है। इसका बड़ा लाभ प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की अन्य सुविधाएं मैंने अभी विधानसभा के अंदर भी कही थी, जो विशेष सत्र बुलाया था, कि उसमें हैप्पी कार्ड जिसको मिला हुआ है या जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, इसके कार्ड से नहीं कटेंगे। मेरा आग्रह है बहनों से कि इसमें और ज़्यादा आप अप्लाई करें। इसके लिए हम एक विशेष योजना कि इसको जागरूकता के द्वारा हमने कहा है कि जो हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के अंदर भी इसको हम चर्चा करके उन बहनों तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे जो बहनें छूटी हुई हैं, किसी कारण से उनका अप्लाई नहीं हुआ है, और वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सके और उनको इस योजना के साथ जुड़ने के कारण ये लाभ नहीं कटेंगे। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष लगातार गुमराह करता रहता है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 18 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आज हमने 1,146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि सीधे 35,62,000 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं के खातों में आज डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। अभी यहाँ से बटन डला है, उन तक वो राशि पहुंची है। मैं सभी सम्मानित बुजुर्गों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के कारण उनको समय पर ये राशि मिले, और समय पर जब राशि मिलती है तो उनके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके माध्यम से वो कर लेते हैं। और इनमें जो आज राशि जारी की है, इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल है। आपको बता दें कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल खराब का 9,888 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम दिए गए हैं। साथ ही भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूल गोभी के 5296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि भी वितरित की गई है। 8 मई को जारी की गई राशि को मिलाकर 196 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। किसानों को अपना जे फार्म लेने के लिए आड़तियों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, आज जब इसका लॉन्च किया है तो उसी एक और हमने आज जो ऑनलाइन हरियाणा में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, क्योंकि लोग चक्कर काटते रहते थे, बिना सेवा दिए वो काम नहीं होता था, आज उसको हमने ऑनलाइन कर दिया है। अब व्यक्ति घर बैठे ही
इस योजना के साथ, इस सेवा के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकेगा, उसको कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमने आज ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अब इस प्लेटफॉर्म से आम नागरिकों को घर बैठे ही प्लाट और निर्माण से जुड़ी मंजूरी मिल सकेगी, देरी के आसानी से मिलेगी, बिना किसी देरी के उनको आसानी से और सरलता से मिलेगी। पहले चरण में हमने पुरानी नगर पालिकाओं या कोर क्षेत्रों में प्लांटेड जो रिहायशी प्लांट की ऑनलाइन मंजूरी शुरू की गई है और इसी सिस्टम से समय की बचत भी होगी। समय की बचत के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और काम की भी जवाबदेही ये हमारे अधिकारियों के नीचे होगी, उनकी जवाबदेही भी होगी और इससे आम व्यक्ति को अब सरकारी दफ्तरों के भी चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। 1 अप्रैल से 7 मई तक मंडियों में 84,18,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। मैंने ये पीछे बताया था कि पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड अब की बार टूटा है, इतनी ज्यादा आवक मंडियों के अंदर आई है। इनमें से जो 84,18,000 मीट्रिक टन है, इसमें से 83,75,000 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री हेतु किसानों का बायोमेट्रिक वो सत्यापन हो चुका है। 83,75,000, 84,000 में से मैंने कहा था कि ये 99% हम उसको सफलता से, किसी किसान को परेशानी नहीं आई। जबकि चालू रबी सीजन की एमएसपी पर खरीद की गई फसलों के जे फॉर्म किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर सीधे भेजने के लिए एक ऐप की शुरुआत की गई है। अब किसानों को अपना जे फॉर्म लेने के लिए आढ़तियों के पास नहीं जाना होगा। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की गई है, जिससे समय की बचत के साथ साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। बहरहाल प्रदेश की किसान हितैषी नायब सरकार ने अब तक 82,55,000 मीट्रिक टन गेहूं की इस सीजन में खरीद की। साथ ही किसानों को अब तक 16,481 करोड़ रुपए का भुगतान किया। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट।